डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कहते हैं, इस पर सबकी नज़र थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को आगे ले जाएंगे या क्या करेंगे। वैसे आपको बता दूं, अब अमेरिका ने अपने इरादे बिल्कुल साफ साफ बता दिए हैं। वहीं नेतन्याहू को अब फिर से पीएम मोदी की याद आई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये है अली लारिजानी और इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कल कहा था कि बीते हुए कल में ईरान ने जो मिसाइलें फायर की अमेरिका और इजराइल के ऊपर, उन्होंने क्षति पहुंचाया, लेकिन आज हम और भी ज़्यादा बल से हमला करेंगे। अब इस हमले के बाद कुछ कुछ तस्वीरें तो दिखनी शुरू हो गई। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, आदित्य राज कौल बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने इस ट्वीट किया कि अमेरिकी एम्बेसी जो रियाद में थी उस पर हमला हुआ है, यानी सऊदी अरब में, और जो लपटें हैं, जो आग है, जो धुआं है, ये बता रहा है कि बड़े खतरनाक तरीके से ये हमला हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि सऊदी अरब में यूएस एम्बेसी को सीधे सीधे निशाने पर ले लिया गया है। अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि इस युद्ध का अंत क्या होगा, क्या ये युद्ध अब और ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा। इस मैप को देख रहे हैं आप, इस मैप में ये देखने को मिल रहा है कि ईरान किसी को नहीं छोड़ रहा है, लगातार मिडिल ईस्ट के देशों को निशाने पर ले रहा है। ये चीज़ तो साफ दिख रही है। अब इन सब के बीच में 6 अमेरिकन सैनिक कथित तौर पर मारे गए हैं इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के अनुसार, और अमेरिका का अब बयान आना शुरू हुआ है। पहली बात तो ये कि मार्को रूबियो का एक बयान आया, स्क्रीन पर इस बयान को सुनिए। There absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow before we responded, because the Department of War assessed that if we did that, if we waited for them to hit us first after they were attacked, and by someone else, Israel attacked them, they hit us first, and we waited for them to hit us, we would suffer more casualties and more deaths. We went proactively in a defensive way to prevent them from inflicting higher damage. Had we not done so, there would have been hearings on Capitol Hill about how we knew that this was going to happen and we didn't act preemptively to prevent more casualties and more loss of life. इन्होंने साफ किया कि ईरान एक खतरा है और ये खतरा हमारे लिए भी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल के लिए है। इजराइल पर हमला हुआ, हमने वेट किया और फिर वो हम पर भी हमला करते, हमारे लिए भी मुश्किल खड़ी करते। हालांकि आपको बता दूं, अमेरिका में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस चीज़ को मानता है कि बार बार ईरान के संसद में अमेरिका के मौत के, इजराइल के मौत के नारे लगाए जाते रहे हैं। इसलिए ईरान को ये मानते हैं कि भविष्य में ईरान इनके लिए समस्या बनेगा। अब इन सब के बीच में दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहा है कि ड्रोन मिसाइलों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। अभी तो ये कहा जा रहा है कथित तौर पर ईरान के कई पोर्ट को निशाने पर ले लिया गया है, काफ़ी तबाही मचाई गई है ईरान के कथित तौर पर बंदर अब्बास नेवल बेस पे, इसके अलावे कोनार्क पोर्ट पे। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के 2 नौसेना बेस को तबाह कर दिया है और आज युद्ध का चौथा दिन है। कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं जिसमें दिखलाया जा रहा है कि तबाही मची है। अब लोग इंतजार कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप वो क्या कहते हैं। क्या ये प्लान करके आए थे डोनाल्ड ट्रंप कि ये युद्ध लंबा चलेगा, या उन्होंने सोचा था वेनेजुएला के मादुरे वाला हाल होगा, मादुरे को जैसे उठा लिया तो मामला हल हो गया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर खामनई और टॉप के सारे कमांडर्स को मार दिया तो समस्या खत्म हो गई। क्या ऐसा कुछ होगा? तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, और उल्टा ये देखने को मिल रहा है कि लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हमले शुरू हो गए, इसके अलावे अमेरिका तक निशाने लगाने की बात हो रही है। हालांकि देखने को ये मिल रहा है, पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व सैनिकों को सम्मान देना शुरू किया है, यहाँ पर कुछ मेडल वगैरह दिए गए, और ये ऐसे समय में संकेत देता है कि वो सेना को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक तरीके से प्रोत्साहित करना भी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का पहले एक ट्वीट आता है व्हाइट हाउस की तरफ से, और इसमें क्या लिखा है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर मैंने ईरान का न्यूक्लियर डील नहीं रोका होता जो ओबामा ने साइन कर लिया था, तो 3 साल पहले ही न्यूक्लियर वेपन बना लेता और
वो सबसे खतरनाक पल था जब इस तरीके के एग्रीमेंट साइन किए गए थे। अब दुनिया एक अलग जगह होगी और तुम बराक हुसैन ओबामा और स्लीपी जो बाइडेन को ब्लेम कर सकते। ईरान को लेकर इन्होंने अपने इरादे साफ करने शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हुए नजर आते हैं। Today we grieve for the 4 heroic American service members who have been killed in action and send our love and support to their families. In their memory, we continue this mission with ferocious, unyielding resolve to crush the threat this terrorist regime poses to the American people, and a threat indeed it is. We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ऊब गया हूँ और मैं ये युद्ध जल्दी खत्म कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने 4 से 5 हफ्ते का प्लान लेकर चले थे लेकिन हो सकता है कि ये युद्ध और लंबा खींचे। इसके साथ साथ वो ये भी बात साफ कह रहे हैं कि और भी मौतें हो सकती हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा अगर जमीन पर सेना उतारने की बात हुई तो हम उससे भी नहीं चूकेंगे, जमीन पर भी हम सेना उतारेंगे। अब इन सब के बीच में भारत का स्टैंड क्या है, ये बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है भारत ने जीसीसी के ज्यादातर देशों को कॉल किया, बातचीत की। सऊदी अरब के प्रिंस से लेकर यूएई, बहरीन सभी को फोन किया गया है और एक तरीके से भारत जीसीसी देशों के साथ खड़ा है। भारत ने अभी तक जो अपना रूप दिखाया है उससे ऐसा लग रहा है कि भारत इस मामले में खाड़ी देशों के साथ खड़ा है। वैसे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है नेतन्याहू, जिसमें पीएम मोदी को थैंक्स कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धन्यवाद, भारत हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा है। बोले साथ देने के लिए शुक्रिया। पीएम मोदी ने जब उनसे बात की थी उसके बाद उन्होंने पोस्ट किया था और कहा था कि पीएम नेतन्याहू से मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए फोन पर बात की, हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया है, आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात की, भारत शत्रुता शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता को दोहराता है। भारत ने अपनी तरफ से इन बातों को कहा है, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारत अपने हितों को देख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।